हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। शुभाशीष, आज जो मेरे हाथ में पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है। ये 2018 राजीव गांधी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का है और इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं नवोदय की तैयारी करने की। ये पेपर उन सब बच्चों के लिए लाभकारी होगा जो सैनिक स्कूल देने वाले हैं या जो राजीव नवोदय देने वाले हैं या जो आगामी जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही प्यारे प्रश्न हैं और मैं इसको 2 पार्ट्स में कर रहा हूँ। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ हिंदी, जीके और इंटेलिजेंस वाला पार्ट, और इसका दूसरा पार्ट मैथ्स वाला मैंने सॉल्व किया हुआ है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन, जिन्होंने वो वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और रहेगी, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो बच्चे नवोदय की, जवाहर नवोदय की कोचिंग कर रहे हैं या राजीव नवोदय की या आगामी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग कर रहे हैं, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जुड़ सकते हैं उससे क्लिक करके। तो चलिए सीधे चलते हैं हिंदी वाले पोर्शन पे। देखिए, पहला प्रश्न है हिंदी में, कई बार पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है अक्षर है। तो और अक्षर को ही वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। अब वर्णों से मिलके शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलके वाक्य बनते हैं, ये आप जानते हैं। और एक बार ये ऐसा भी पूछा गया था कि वर्ण का एक अक्षर एक अर्थ शब्द होता है, तो वर्ण का दूसरा अर्थ क्या होता है? तो वहां पे वर्ण का जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है रंग। जैसे कहते हैं श्याम वर्ण, श्वेत वर्ण। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के प्रकार, तो वर्ण जो है देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन। और ये आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। तो पेपर के साथ साथ, इन प्रश्नों के साथ साथ मैं प्रयास करूंगा कि आपको ज्यादा प्रश्न याद करवा दूं। वीडियो देखते देखते आप लोग इस हिंदी आपकी कंप्लीट अच्छी हो जाएगी अगर आप 2-4 वीडियो मेरे देखेंगे। देखिए, जो ईश्वर को नहीं मानता है उसके लिए एक शब्द, तो जो ईश्वर को मानता है उसे तो कहते हैं आस्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे कहते हैं नास्तिक। यहाँ पे कृतज्ञ लिखा है, कृतज्ञ उसे कहते हैं जो दूसरे के उपकार को मानता है, और जो दूसरे के उपकार को नहीं मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। वह बाजार जा रहा है, वाक्य में वह शब्द है। तो देखिए, वह जो संज्ञा के बदले आता है, तो वह का मतलब कि कोई आदमी जा रहा है, उसका कोई नाम होगा, लेकिन हमने नाम नहीं लिया, नाम के बदले हमने क्या बोला? वह बोला। तो जब हम वह, वे, तुम, मैं, तुम्हारा, उसका, ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, संज्ञा के बदले अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं सर्वनाम। अंबर का एक अर्थ है वस्त्र। अंबर का मतलब वस्त्र होता है, जैसे श्वेतांबर, पीतांबर, ठीक है ना। इस शब्द का दूसरा अर्थ है तो अंबर कहते हैं आकाश। तो ये देखिए, आकाश इसमें आ रखा है। निम्नलिखित में क वर्ग के वर्ण है, तो जो व्यंजन होते हैं उसमें सबसे पहले अलग अलग वर्ग आते हैं। क वर्ग है, तो क वर्ग में क ख ग घ ग। च वर्ग है, तो च वर्ग में च छ ज झ य। तो इसी तरह से ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। तो आपने ये ढूंढना कि क वर्ग में क ख, जैसे यहाँ पे क ख है लेकिन यहाँ त आ गया, तो ये क वर्ग के अक्षर नहीं है। यहाँ क ग ग घ ख, तो देख इसमें सारे क वर्ग के अक्षर है, क ख ग घ ग। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। सूर्य का पर्यायवाची, तो सूर्य को दिनकर कहते हैं, जो दिन घटता है वो सूर्य है। पराजय शब्द से प्रयुक्त उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग सबसे पहले तो आपने ये सीखना है कि उपसर्ग कहाँ लगता है। तो उपसर्ग लगता है शब्द से पहले, तो जो मूल शब्द है जय है, तो जय से पहले जो है परा लगाया, तो ये पराजय हो गया। तो इस पे जो उपसर्ग है वो परा है। अब प्रत्यय लगता है बाद में, जैसे जापान देश है, तो इसमें हमने ई प्रत्यय लगाया, तो ये जापानी हो गया। भारत देश है, भारत में हमने ई प्रत्यय लगाया, तो भारतीय हो गया, ठीक है ना। तो प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। जिस शब्द में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो उसे कहते हैं, तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। प्रभाव पड़ती है वाक्य में प्रयुक्त काल, तो काल आपने पढ़े होंगे, 3 काल होते हैं। एक जो समय काल का मतलब होता है समय, जो बीत गया उसे कहते हैं भूतकाल।
एक जो चल रहा है समय उसे कहते हैं वर्तमान काल, और एक समय जो अब आएगा उसे कहते हैं भविष्य काल। अब देखिए पढ़ती है तो इसका मतलब अभी पढ़ रही है, तो ये वर्तमान काल का समय वाक्य है। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि प्रभा पढ़ती थी तो ये भूतकाल का होता। अगर ऐसा लिखा होता कि प्रभा पढ़ेगी तो भविष्य काल का होगा। तो ये आपको समझना है और पेपर देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना है, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में आपका पेपर होने वाला है। भलाई शब्द में प्रत्यय, तो मैंने कहा अभी कि प्रत्यय जो है बाद में लगता है, तो लेकिन आपने क्या करना है, मूल शब्द पहचानना है। तो मूल शब्द भला है, तो इस पे क्या लगा है, ई लगा है, तो ये भलाई हो गया। इसमें आई प्रत्यय नहीं है, लाई भी नहीं है, बल्कि ई प्रत्यय है। ठीक है ना। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह, तो ये विभक्ति चिन्ह आप कर्ता ने होता है, लेकिन इसको आपने याद भी करना है। तो कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता है कर्ता ने, जैसे राम ने या सोहन ने चाय पी, तो कर्ता ने। कर्म को, राम ने रावण को मारा, ठीक है ना, तो यहाँ पे को हो गया। करण से या के द्वारा होता है, तो जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ पे करण कारक है, तीर से मारा। संप्रदान के लिए, जैसे हम किसी के लिए कुछ करते हैं कि रमेश सोहन के लिए फल लाया, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। एक होता है अपादान, जो विभक्ति चिन्ह है वो भी से होता है, लेकिन ये अलग होने की स्थिति में होता है। अलग होना का मतलब निकास है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, हिमालय से गंगा निकली, जो अलग होते हुए जहां पर से का प्रयोग होता है। तो संबंध कारक होता है का, की, के, नानी, रे, जैसे राम का भाई, महेश की चाची। एक होता है अधिकरण कारक, ये भी राजीव नवोदय में एक दो बार पूछा गया था। अधिकरण, अधिकरण कब होता है, में और पर पहचान, जो इसका विभक्ति चिन्ह है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, महेश कुर्सी में बैठा है, और एक होता है संबोधन। तो संबोधन तो वहां पे होता है जहां पे हम किसी को बुलाते हैं, जैसे उसमें हे राम या हे सुरेश या अरे, इस तरह के जो शब्दों का हम यूज करते हैं वहां पे संबोधन कारक होता है। तो ये आपको समझ जाना है। को एक बार बुलाया बीरबल ने अकबर, इस वाक्य का सही पदक्रम है। तो यहाँ कुछ सही बनाओ आप। तो यहाँ पे देखिए, बुलाया अकबर ने बीरबल को एक बार गलत है, अकबर ने बुलाया एक बार बीरबल को, ये भी गलत है। अकबर ने एक बार बीरबल को बुलाया, देखो एकदम सही लग रहा है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो ये कई बार पूछा जाता है। जो आशीर्वाद होता है ना, ये शुद्ध इस तरह से होता है, आ शी बड़ी सी होती है, और र हमेशा वो के ऊपर होता है, आशीर्वाद। कई बार उज्जवल भी पूछा जाता है, तो उज्जवल में भी बच्चे बहुत गलत इसको लिखते हैं, ये होता है उज्जवल। एक बार पूछा गया था साहित्यकार, तो इस तरह से साहित्यकार। तो अशुद्ध शब्द भी कई हमेशा एक पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। नवागंतुक का संधि विच्छेद है, तो नवागंतुक का जो संधि विच्छेद होता है, जो नया आता है, तो नवधन आगंतुक, नया आने वाला। तो नवधन आगंतुक सी वाला देखिए। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो रेखांकित शब्द है गोस्वामी तुलसीदास। तो जो किसी का व्यक्तिगत नाम होता है वो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिनसे पूरी दुनिया की जाति का बोध होता है। जैसे हमने बोला कुत्ता, तो कुत्ता का मतलब सारी दुनिया के कुत्ते इसी शब्द में आ गए। हमने बोला लड़का, तो लड़का सारी दुनिया के लड़के इसी शब्द में आ गए। तो ये जातिवाचक संज्ञा होती है, जो पूरी जाति को बताती है। समूहवाचक जहां पे ग्रुप होता है, जैसे कक्षा है, जैसे समिति है, सेना है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो भावों को प्रकट करता है, जो दिखती नहीं है, केवल उसके लक्षण महसूस होते हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, ठीक है ना। अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ है, तो अंधों में जो काना राजा, इसका जो अर्थ है, तो मूर्खों के बीच जो कम बुद्धिमान होता है उसका भी सम्मान होता है, ये अर्थ इसका है। वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है, जहां पर वाक्य समाप्त होता है वहां पे हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, इस तरह से। महर्षि शब्द में संधि है, तो महर्षि में क्या है, महाधन ऋषि होता है, इसका पहले संधि विच्छेद आप जानिए।
महर्षि का संधि विच्छेद भी पूछा गया था एक बार। तो महाधन ऋषि होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ की मात्रा है और ये री है, तो इसको मिलकर के अर बना रहे हैं, ये जो उच्चारण बना रहे हैं अर का बना रहा है। तो जहां पे आ और ई मिलकर के, आ और री मिलकर के अर बनाते हो, या अ आ के साथ जब ई मिलता है और वहां उच्चारण जो है ए का होता हो, या अ आ के साथ अगर ओ मिलता है तो वहां उच्चारण ओ का होता है, तो वहां पे होती है गुण संधि। ये आपको याद रखना है। ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, इस पर आधारित प्रश्न है, हमने इसके जवाब देने हैं। चीन के पूर्व में जापान एक छोटा सा देश है। टोक्यो इस देश की राजधानी है। जापानी लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। अपने परिश्रमी नागरिकों के कारण जापान एशिया महाद्वीप का विकसित राष्ट्र बन गया है। इस देश के आसपास के समुद्रों में मछलियां बहुतायत संख्या में पाई जाती है। जापान मछली पकड़ने में विश्व में प्रथम स्थान पर है। यहाँ किनारे के छिछले समुद्रों में अतिरिक्त गहरे समुद्रों में विशेष प्रकार के यंत्रों वाली नावों द्वारा मछलियों का शिकार किया जाता है। इन नावों को ट्रॉलर कहते हैं। मछलियों का व्यापार अधिक होने के कारण जापान को समुद्री किसानों का देश भी कहा जाता है। जापान का मुख्य त्योहार गुड़ियों का त्योहार है। इस अवसर पर जापानी महिलाएं अपनी अपनी गुड़ियों को सजाती हैं तथा नए नए वस्त्र पहनती हैं। अब जो पहला प्रश्न है टोक्यो, तो चीन की राजधानी तो नहीं है, ऊपर बात आई है कि टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। जापान को समुद्री किसानों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ मछलियों की खेती होती है। देखिए, मछलियों की खेती तो नहीं होती है, यहाँ मछलियों से आटा बनाया जाता है। ये भी गलत बात है, मछलियों से आटा नहीं बनता है। यहाँ मछलियों का व्यापार अधिक होता है, तो स्पष्ट वहां पे आया है क्योंकि वहां जापान में मछलियों का व्यापार अधिक होता है, इसलिए जापान को समुद्री किसानों का देश कहा जाता है। गद्यांश में परिश्रमी शब्द आया है, उसका विलोम, तो परिश्रमी का विलोम मेहनती, ये तो पर्यायवाची है, ठीक है ना। विद्वान भी नहीं होता है, परिश्रमी का विलोम होता है आलसी। ट्रॉलर क्या है, तो ऊपर आया है कि जापान में मछलियों को पकड़ने का काम एक प्रकार की नावों से किया जाता है। उन नावों को कहते हैं ट्रॉलर, तो एक प्रकार की नाव है ट्रॉलर। जापान का मुख्य त्योहार है, ऊपर बात आई है कि जापान का मुख्य त्योहार जो है गुड़ियों का त्योहार है। इस तरह से ये हिंदी के प्रश्न पूरे हो गए। अब हम चलते हैं जीके और मानसिक योग्यता पे। जो जीव अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। तो जी देखिए, जो जीव पौधों पर निर्भर रहते हैं उसे कहते हैं शाकाहारी। लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड्स आर कॉल्ड, तो हर्बीवोरस इसे इंग्लिश में कहते हैं। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर पर्वतारोहण के समय लेकर जाते हैं। तो क्यों ले जाते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर? क्योंकि जो पर्वत होते हैं वो ऊंचे होते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसलिए वो सांस नहीं ले पाते, इसलिए सांस लेने के लिए ले जाते हैं। माउंटेनियर्स टेक ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम ड्यूरिंग माउंटेनियरिंग फॉर टू ब्रीदिंग। गंगा नदी निम्न में से किस जिले में नहीं बहती है? रिवर गंगा डज नॉट फ्लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए, नैनीताल में नहीं, देहरादून टिहरी गढ़वाल में भी बहती है, पौड़ी गढ़वाल में भी बहती है, और देहरादून वाला हिस्से में बहती है, नैनीताल में नहीं बहती है। भारत में मत देने का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इन इंडिया राइट टू वोट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय, मतलब वोट कौन लोग दे सकते हैं? तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी पुरुष व महिलाएं, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी शिक्षित पुरुष व महिलाएं। यहाँ पे देखो, शिक्षित आया है, ऊपर शिक्षित नहीं है, तो यहाँ पे कई बच्चों ने जरूर गलत कर दिया होगा ये प्रश्न, लेकिन उसमें ये नहीं कि कोई शिक्षित है चाहे अनपढ़ है, वो सारे लोग वोट कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल की पूरी हो चुकी है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी, ये जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत का राष्ट्रपति। सौर परिवार के किस ग्रह पर जीवन है? विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज लाइफ। तो आपको पता है जीवन, एक हमारा जो पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है, और केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन है। सूर्य से ग्रहों की दूरी कैसे मापी जाती है? मीटर में, किलोमीटर में, प्रकाश मीटर में, प्रकाश वर्ष में। द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द सन इज मेजर्ड। देखिए, जो सूर्य से ग्रहों की दूरी या तारों की दूरी मापी जाती है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है।
इसको लाइट ईयर कहते हैं। एक लाइट ईयर क्या होता है कि जो प्रकाश की चाल है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि इसी चाल से एक वर्ष में कितना जाएगा, और एक वर्ष में जितनी दूर प्रकाश जाता है उसे कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो दुनिया के तारे एक दूसरे से इतने दूर हैं कि कई प्रकाश वर्षों में उनका प्रकाश वहां तक पहुंच पाता है। ठीक है, ये प्रश्न दूसरे ढंग से भी पूछा गया था एक बार कि प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है, दूरी मापने की है कि समय मापने की है कि क्या। तो ये जो है प्रकाश वर्ष जो है ना, ग्रहों की और तारों की या एक पिंड की दूरी मापने का एक यूनिट है, एक साधन है। निम्न में से कौन सा आहार भोजन श्रृंखला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन। तो घास, गेहूं, शेर। तो देखो घास को गेहूं खा नहीं सकता, घास हिरन, बाघ, तो ये बिल्कुल सही है, घास को हिरन खाता है, हिरन को बाघ खाता है। घास, चील, टिड्डा, ये भी गलत है क्योंकि चील को टिड्डा नहीं खाता है। घास, बकरी, गाय। देखो घास तो बकरी खाती है लेकिन गाय नहीं खाती है, तो इसको कहेंगे हम ग्रास, डियर, टाइगर। मिताली राज किससे संबंधित है, तो मिताली राज जो है क्रिकेट की खिलाड़ी हैं। और अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द पहले आएगा। तो हम ऐसे शब्दों में क्या करते हैं, देखो इन सब में सबसे पहले तो ई सब में आया है, उसके बाद एल भी सब में आया है, तो उसके बाद ई भी सब में आया है, उसके बाद सी भी सब में आया है, उसके बाद देखो टी भी सब में आया है। तो यहाँ तक तो सब बराबर है। टी के बाद यहाँ आर आया है, देखो ऊपर आर आया है, यहाँ ओ आया है, फिर आर आया है, फिर लास्ट में भी आर आया है। तो यहाँ बताना हमने कि शब्द पहले आएगा। तो देखिए पहले ओ आता है तब आर आता है, तो ये तीनों तो बाद में आएंगे, तो पहले ओ वाला आएगा। ठीक है ना, ओ पी क्यू आर, तो पहले ये शब्द आएगा इलेक्ट्रा। इन प्रश्नों में आपको बताना है कि इन ग्रुप में अलग कौन सा है। मंगल, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र, मार्स, अर्थ, मून, वीनस। तो इसमें देखिए अलग चंद्रमा है, बाकी ये तीनों ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, और ये उपग्रह है। लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई। देखिए लखनऊ भी राजधानी है, कैपिटल है। अहमदाबाद कैपिटल नहीं है, तो ये अहमदाबाद अलग है। गंगोत्री, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी। देखिए अलकनंदा भी रिवर का नाम है, मंदाकिनी भी रिवर का नाम है, और भागीरथी भी रिवर का नाम है। गंगोत्री जो है जगह का नाम है, इसलिए गंगोत्री अलग है। त्रिभुज, आयत, वर्ग, घन। अब देखिए ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्यूब है। तो क्यूब जो है 3D आकृति है, और बाकी ये 2D आकृतियां, द्विविमीय है, ये त्रिविमीय है। शेर, हाथी, बाघ, तेंदुआ। तो लॉयन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, तो एक ही जाति के हैं। शेर भी उसी वर्ग का है, बाघ भी, तेंदुआ भी। इसमें हाथी अलग है, ये दूसरे वर्ग का जानवर है। यहाँ आपने संबंध बताना है। वाल्मीकि का संबंध रामायण से है, क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, तो वेद व्यास ने क्या लिखा था, महाभारत लिखा था। ठीक है ना। यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। तो केदारनाथ कहाँ है, तो केदारनाथ जो है डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में है। मोची का चमड़े का काम करता है, कोबलर जो है लेदर का काम करता है, तो कारपेंटर किसका करता है, जो बढ़ई होता है वो लकड़ी का काम करता है, तो वो वुड पे काम करता है। विद्यालय, अध्यापक। विद्यालय में अध्यापक होता है, तो अस्पताल में कौन होता है, डॉक्टर होता है। जिस तरह से स्कूल में टीचर होता है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर। किताब पढ़ना, किताब पढ़ी जाती है, तो गीत जो है गाया जाता है। ठीक है ना, तो ये गीत गाना हो जाएगा, सिंग। यहाँ पे देखिए 1, 4, 9 है, तो ये वर्ग संख्या है। एक का वर्ग एक ही होता है, दो का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो 5 का वर्ग 25, तो 6 का वर्ग 36 होगा, 36। स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर। 11 है, 13 है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2 का है। 13 से 17 के बीच जो अंतर है वो 4 का है। 17 से 19 के बीच जो अंतर है वो 2 का है। 19 के बीच 23 के बीच जो अंतर है वो 4 का है। फिर यहाँ पे जो अंतर है वो 2 का है, तो अब 4 का अंतर होगा, 25 और 4 29 होगा। एक बार 2 का अंतर है, एक बार 4 का अंतर है। ठीक है ना। डिफरेंस जो है 4 और 2 का है। यहाँ पे 21 है, 23 है, यानी यहाँ जो डिफरेंस है 2 का है। 23 के बाद 27 है, तो यहाँ जो डिफरेंस हो गया 4 का हो गया। 27 के बाद 36 है, 33 है, तो यहाँ जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 6 का हो गया, 6 का। 33 के बाद 41 है, तो यहाँ जो अंतर है 8 का हो गया। तो 14 के बाद आपको पता है यहाँ 2 बढ़ रहे हैं, तो अब जो डिफरेंस होगा वो 10 का होगा, तो यहाँ पे 51 आएगा। ए बी वाई जेड सी डी डब्ल्यू एक्स ई एफ यू बी। तो आप सबसे पहले पहला वाला देखो, ए के बाद सी आया, सी के बाद ई आया,
यानी बी छूट गया, सी के बाद डी छूट गया, ई आया, तो ई के बाद एफ छूट जाएगा तो जी आएगा। यहाँ देखिए बी है तब डी है, सी छूट गया डी है, डी के बाद ई छूट गया एफ है, तो एफ के बाद जी छूट जाएगा एच आएगा। तो यहाँ देखिए जी एच, बाकी जी एच दोनों में है, इसमें और इसमें। फिर तीसरा देखिए वाई के बाद डब्ल्यू है, यानी वाई से दो पहले का है, डब्ल्यू एक्स वाई। यहाँ उल्टा चलो यू भी डब्ल्यू और एक्स वाई एक एक छोड़ के, तो यहाँ यू से पहले एक छोड़ के एस टी यू, तो एस आएगा। तो यहाँ पे देखिए एच के बाद यहाँ टी है, यहाँ पे एस है, तो ये वाला सही है जी एच एस टी। इसको देखिए ए बी 3 है, बी सी डी 7 है, यानी ई एफ 11 है, ए बी सी डी ई एफ, तो जी एच हो जाएगा। यहाँ 3 है, 3 के बाद 7 है, 4 और 3 7 और 7 और 4 11, तो 11 4 15 हो जाएगा, तो जी एच 15 हो जाएगा। असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे असम एक स्टेट है, झारखंड भी स्टेट है, छत्तीसगढ़ भी स्टेट है, तो ये देखिए दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, दमन दीव, तो ये जो है केंद्र शासित स्टेट है। चंडीगढ़ भी, दिल्ली भी और दमन दीव भी, तो गोवा जो है पूरा राज्य है, तो यहाँ पे गोवा आएगा। ठीक है ना। यदि 506 को किसी सांकेतिक भाषा में मैन लिखा जाता है तो 650 को लिखा जाएगा। तो देखिए 5 किसके लिए आया है, एम के लिए, 6 किसके लिए आया है, लास्ट में एन है तो 6 के लिए एन, 5 आया है एम के लिए तो एम, और 0 किसके लिए आया है, ए के लिए, तो एन एम ए होगा, एन एम ए ये वाला। यदि किसी सांकेतिक भाषा में आंट को टी एन ए लिखा जाता है तो कैट को लिखा जाता है। आंट को देखो उल्टा लिखा है टी एन ए, तो कैट को भी उल्टा लिखेंगे टी ए सी लिख देंगे। यदि a इक्वल टू 4, मतलब a का मान 4 है, b का 5 है, c का 6 है, d का 7 है, 7 है, तो सी ए बी डी लिखा जाएगा। तो c का 6 है तो पहले 6 लिखेंगे, a का 4 है तो हम 4 लिखेंगे, b का 5 है तो 5 लिखेंगे, और d का 7 है तो 7 लिखेंगे, तो ये 6457। हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं। इस आकृति में देखो तो स्क्वायर तो एक तो पहले ही बड़ा बाहर का है और 4 अंदर हैं तो 5 हो गए। आना है कि इस जिस जो अनुपात पहले का दूसरे से जो संबंध है वही तीसरे का किससे होगा। तो यहाँ देखो वर्ग के अंदर 3 भुजाओं वाली आकृति है, ये उल्टा हो गया, 3 भुजा बाहर और अंदर वाला बाहर और बाहर वाला अंदर गया, तो यहाँ पे ऐसे होगा, ये पंचभुज बाहर होगा और वृत्त अंदर होगा, तो पंचभुज बाहर और वृत्त अंदर देखिए बी वाले में। ये त्रिभुज था, इसके बाहर एक त्रिभुज और चिपक गया उल्टा, तो ये पंचभुज है, इसके बाहर एक पंचभुज और चिपक जाएगा वो भी उल्टा। ठीक है, तो देखो इससे मिलता जुलता जैसे ये चिपका तो उसी तरह से चिपका हुआ सी वाला होगा, डी वाला भी है लेकिन इसका मुंह एक ही तरफ है। यहाँ देखिए इसका ऊपर था तो ऊपर ही है, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होने का, ये बिल्कुल सही है सी वाला। यहाँ देखो त्रिभुज के बाहर से ये 3 वृत्त थे, यहाँ चतुर्भुज हो गया, अंदर की तरफ 4 वृत्त हैं, तो ये त्रिभुज के अंदर 4 वृत्त हैं, तो अब बाहर की तरफ 4 वृत्त होंगे किसके, चतुर्भुज के, तो ये बी वाला होगा। ये जो समस्या आकृति है त्रिभुज ट्रायंगल है, यहाँ वर्ग है, यहाँ पंचभुज है, तो यहाँ एक एक भुजा बढ़ रही तो यहाँ षटभुज हो जाएगा, 6 भुजाओं की आकृति। यहाँ ए बी देखो, ए स्मॉल है बी बड़ा है, यहाँ ए बड़ा हो गया बी छोटा हो गया, तो यहाँ सी डी है तो यहाँ सी बड़ा हो जाएगा डी छोटा हो जाएगा, तो ए वाला आंसर होगा। ये जो समस्या आकृति है, यहाँ ये त्रिभुज ऐसे दे रखे हैं, आपने सेम फिगर यहाँ खोजना है, तो जो सेम फिगर है तो देखो ये वाला त्रिभुज बाहर की तरफ पूरा दिख रहा है, ये अंदर है तो ये इस तरह की ये वाला सेम मिल रहा है। ये देखो इसमें आप सेम ढूंढो तो पहला तीर इधर है, दूसरा इधर, तीसरा इधर, तो पहला तीर इधर, यहाँ देखिए दोनों इधर हैं, इसमें पहला तीर इधर है, इसमें इधर है, इधर इधर इधर, तो ये देखो ये सी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ देखिए जो प्रॉब्लम फिगर है
तो ये है, इस सेम आप देखिए त्रिभुज ऊपर की तरफ है, ये यहाँ त्रिभुज नीचे की तरफ है, ये त्रिभुज ऊपर की तरफ है, वृत्त है बाहर से ये है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ त्रिभुज जो है आमने सामने है। ये जो समस्या आकृति ये है, तो देखो यहाँ पे 3 तरफ से तीर हैं, तो यहाँ 2 ही तरफ तीर हैं, यहाँ ऊपर की तरफ 2 तीर हैं, यहाँ 3 तरफ तीर हैं, लेकिन इस तरफ यहाँ जो खाली है तो ये भी नहीं होगा। तो देखो आंसर डी बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए ये है, तो ऊपर वर्ग है, वर्ग त्रिभुज पंचभुज और वृत्त, तो यहाँ से वर्ग त्रिभुज पंचभुज वृत्त नहीं है, वर्ग त्रिभुज नहीं है। देखिए वर्ग त्रिभुज पंचभुज वृत्त, ये देखो सी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। ये 4 आकृतियां दी गई हैं, इसमें से आपने क्या करना है, 3 किसी न किसी रूप से समान है, एक अलग है। तो यहाँ देखो ये इन सब के बराबर भाग है, लेकिन इसका बराबर नहीं है, इसलिए ये अलग है। यहाँ देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहाँ ए बी सी डी, तो यहाँ क्लॉकवाइज है ऐसे में ए बी सी डी, लेकिन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे में, तो इसको इसका ये आंसर होगा। यहाँ देखिए इसके 2 भाग हैं, इसके 3 भाग हैं, इसके भी 3 भाग हैं, इसके भी 3 भाग हैं, तो अलग क्या है, जो जिसके 2 भाग हैं। इसमें देखिए इसके ऊपर ये 2 आंखें हैं, ये है, इसकी आंखें जो नीचे देखिए, आंखें सबके जो है गोल 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 वृत्त के अंदर हैं, लेकिन इसके नीचे आंखें, तो ये अलग हो गया। इसके अंदर देखिए 4 बिंदु हैं, बाहर भी 4 हैं, यहाँ अंदर बाहर 2 हैं, अंदर 1 है, बाहर 4 है, अंदर 3 है, बाहर 3 है, अंदर 2 है, मतलब अंदर जितनी बिंदियां हैं उसकी तुलना में बाहर 1 बिंदी ज्यादा है, लेकिन यहाँ बराबर है अंदर बाहर, तो ये अलग है। देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, ये समस्या आकृति है, इसको आपने पूरा करना है। तो देखो इस पे क्या होगा, इसको आप पूरा मिला देंगे ऐसा, और ये तीर ऐसा हो जाएगा, तो ये आंसर ए वाला हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता, इसके दोनों तरफ तीर है, इस पे तीर है ही नहीं, इसके चारों तरफ तीर है। इसको भी आप मिलाएंगे तो यहाँ बाहर से वृत्त हो जाएगा और अंदर ये धन का निशान हो जाएगा, तो धन का निशान यहाँ ऊपर, और ये वृत्त तो देखो सी वाला हो जाएगा। यहाँ त्रिभुज ऊपर को है, तो यहाँ त्रिभुज नीचे को है, तो ये वाला त्रिभुज होगा, तो ये वाला जो है बी वाला होगा। ये देखिए समस्या आकृति यहाँ नीचे था, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा और 90 डिग्री और 2 बन गए, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा 3 बन गया, तो अब एंटी क्लॉकवाइज इधर को घूमेगा और ये 4 बन जाएंगे, ठीक है ना, जिसका मुंह इधर को होंगे, तो ये देखो डी। यहाँ देखिए ट्रायंगल है, ये वर्ग बन गया, त्रिभुज का वर्ग बना, यहाँ पंचभुज बन गया, तो अब षटभुज बनेगा, जो 6 भुजाओं की आकृति होगी, तो डी वाला होगा। तो देखिए इस तरह से ये पेपर समाप्त हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर मारिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने अभी इस पेपर का मैथ्स का वीडियो नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ क्लिक कर दीजिएगा और आपको वो मिल जाएगा मैथ्स वाला वीडियो। तो ओके बाय।